हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। तो एक और करंट अफेयर का टॉपिक मैं आज लेकर आई हूँ। तो इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज हैं या फिर कन्फ्यूजन है, वो आप 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। आपको ज़रूर इससे रिजल्ट मिलेगा। तो और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं। और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडिया फोकस्ड ऑन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, पीएम मोदी एट ईस्ट एशिया समिट। जो भी कल ईस्ट एशिया समिट हुआ था, उसमें पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है जो है इंडिया फोकस्ड ऑन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो इसका मतलब क्या है, चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं और इस समिट में क्या क्या एजेंडा थे और क्या क्या इसमें बातें हुई थी, इस सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं ताकि कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हमें करने के लिए आसानी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। India is focused on a free, open, and inclusive Indo Pacific and the principle of centrality of the Association of Southeast Asian Nations ASEAN in the region, Prime Minister Narendra Modi told an annual summit of 18 regional nations on Wednesday. तो इंडिया ने नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया इज़ फोकस्ड ऑन ए फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव। मतलब इंडिया इंडो पैसिफिक का रीजन जो है उसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलिटी फॉलो कर रहा है और फ्री एंड ओपन एंड इंक्लूसिव जो भी प्रिंसिपल है वो फॉलो कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कल आसियान की जो भी समिट हुई थी उसमें उन्होंने कहा था, जिसमें 18 रीजनल नेशंस जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं। While addressing the virtual East Asia summit, Modi also emphasized the importance of resilient global value chains and proposed the idea of developing global standards of cybersecurity. People familiar with matters said on condition of anonymity. तो इसके साथ साथ जो कल मीटिंग हुई थी ईस्ट एशिया समिट की वर्चुअली, उसमें मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो भी हमारे रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स है उसको फोकस करते हुए, और इन्होंने ये भी आइडिया का प्रपोजल दिया है कि हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी जो है हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी, उसको भी डेवलप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी जो प्रस्ताव है उन्होंने रखा था। He reiterated India's commitment to providing vaccines sponsored by the Quad to Indo-Pacific countries and recalled India's support of $1 million to the ASEAN COVID-19 Recovery Fund. इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया ने अपने कमिटमेंट को जारी रखा है, जो कि वैक्सीन से ये हमारी इंडिया प्रोवाइड करेंगे क्वाड कंट्रीज़ को, दैट इज़ क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, क्वाड के अंदर कितने कंट्रीज आते हैं और उनके नाम हमें बताकर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो क्वाड के कंट्रीज़ को जो है इंडिया वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, और जो भी $1 मिलियन जो है इंडिया रिकवरी फंड जो है आसियान कोविड-19 रिकवरी फंड में, वो इंडिया का सपोर्ट इसमें रहेगा। Reaffirmed India's focus on a free, open and inclusive Indo-Pacific and the principle of ASEAN centrality in the region. मोदी ने इसको ट्वीट करके भी कहा है ताकि ट्विटर में भी इसको सबको पता चले कि इंडिया जो है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं और सेंट्रलिटी प्रिंसिपल जो है इस आसियान में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग रेस्पेक्ट फॉर शेयर्ड वैल्यूज़ ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। इंडिया जो है अपनी जो हमारी स्ट्रेंथेंड रिस्पेक्ट है हमारी मल्टीलैटरलिज्म, मतलब हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ मिलकर रहेंगे, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ एंड सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नेशंस, ही सेड इन अनदर ट्वीट. Though the Prime Minister did not name any country in his tweet, his remarks were an apparent reference to China's aggressive behavior across the region, including its territorial dispute with several ASEAN members in the South China Sea. The East Asia Summit was joined by the leaders ASEAN states and other participating countries such as Australia, China, Japan, South Korea, Russia and the US. तो ये सारे कंट्रीज़ जो हैं आसियान में कल पार्टिसिपेट कर चुके हैं आसियान की वर्चुअल मीटिंग में। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड द डिस्कशंस बिटवीन मोदी एंड द अदर लीडर्स एट द समिट एज ए फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। तो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा है कि हमारा जो भी मीटिंग था वो फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुआ है, मतलब इस मीटिंग से हमें फ़ायदा ही हुआ है।
Modi highlighted India's effort to fight the pandemic through vaccines and medical supplies and spoke about the Atmanirbhar Bharat campaign for post-pandemic recovery and in ensuring resilient global value chains. तो मोदी ने ये भी कहा है कि हमारे जो भी वैक्सीन्स हैं, हमारे मेडिकल सप्लाईज जो हैं, उनके बारे में भी कहते हुए कहा है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को भी अच्छे से चला रहे हैं। तो इन सारी बातों को उन्होंने उस वर्चुअल मीटिंग में रखा है। द वर्चुअल समिट ऑल्सो डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। मीटिंग में जो है कई सारे रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ भी डिस्कस किए गए हैं, जैसे टेररिज्म, द सिचुएशन ऑफ साउथ चाइना सी में सिचुएशन जो चल रहा है उसके बारे में, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज उसके बारे में, एंड द सिचुएशन इन नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार के बारे में। ये सारे सिचुएशंस के बारे में भी इस पर्टिकुलर मीटिंग में डिस्कस हुआ है। मोदी ऑल्सो हाईलाइटेड द सिनर्जीज बिटवीन द आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक एंड इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स। तो इंडिया ने मोदी जी ने कहा है कि जो भी आसियान का जो भी आउटलुक है इंडो पैसिफिक को लेकर, उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। The summit adopted 3 statements on mental health, economic recovery through tourism and sustainable recovery। तो समिट ने 3 स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट किया है। पहला तो मेंटल हेल्थ, उसके बाद है इकोनॉमिक रिकवरी को कैसे किया जाए ऐसे पोस्ट पैंडमिक के बाद, थ्रू टूरिज़्म के द्वारा हम लोग इकोनॉमिक की रिकवरी कैसे कर सकते हैं और सस्टेनेबल रिकवरी कैसे करें, विच वर को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस 2017 दैट a US president attended the meeting, पार्ट ऑफ 3-day हाई लेवल मीटिंग्स होस्टेड बाय ब्रूनोई। तो इसके पहली बार ऐसा हुआ है 2017 के बाद कि यूएस प्रेसिडेंट ने इस मीटिंग को अटेंड किया है। हसन अल बोलकोई द सुल्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रूनोई, तो ये मीटिंग जो है ब्रूनोई ने होस्ट की थी। सेड वैक्सीनेशन इज की टू ओवरकमिंग द पैंडेमिक एंड कॉल्ड फॉर कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द समिट टू एंश्योर वैक्सीन्स आर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल अक्रॉस द रीजन। तो प्राइम मिनिस्टर एंड सुल्तान ऑफ ब्रूनई जो भी हसन अल बोलकोई, जो उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन जो है पैंडेमिक ख़त्म करने की एक महत्वपूर्ण की है, जिसे हम लोग हमें कोऑपरेट करते हुए मेंबर्स ऑफ द नेशंस को, हमें मेंबर्स ऑफ द समिट को कोऑपरेट करते हुए ये इंश्योर करना है कि हर एक के पास वैक्सीन पहुंच सके और वो अफोर्डेबल रहे, मतलब हर एक इंसान जो है वैक्सीन को खरीद सके और उसको लगा सके और उससे ही पैंडमिक जो है ख़त्म हो सकता है। तो उन्होंने ये संदेश इस मीटिंग में दिया है। In this context, he noted that several participating countries are among the top COVID-19 vaccine producers and account for more than 70% of global production। तो मीटिंग के जो भी 70% उन्होंने देखा कि मीटिंग के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स है, लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, और 70% से ज़्यादा ग्लोबल प्रोडक्शन जो है ये कंट्रीज़ कर रहे हैं। मोदी विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन आसियान इंडिया समिट ऑन थर्सडे, मतलब आज के दिन जो आसियान इंडिया समिट हुआ था उसमें भी मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। आई होप आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर हो गए होंगे और लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।